जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे कि वैशाख मास में अपने लड्डू गोपाल या ठाकुर जी की सेवा पूजा कैसे करें। तो वैशाख मास दोस्तों भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव शंकर की मेन महीना होता है। जो जैसे कार्तिक महीने में हम भगवान श्री हरि नारायण की विधि विधान से पूजा करते हैं, वैसे ही वैशाख मास में भी हम श्री विष्णु भगवान लड्डू गोपाल की विधि अनुसार पूजा करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपने ठाकुर जी को यानी लड्डू गोपाल को जगा लिया है। इसके बाद फिर उनको स्नान करा दिया है। तो वैशाख मास में हो सके तो ठंडी चीज़ों से ही भगवान का स्नान कराए, जैसे पंचामृत हुआ, किसी फल का जूस हुआ, या नहीं कुछ है तो सिर्फ जल से ही, ठंडा जल से जो मटकी उटकी में रखा हो उस जल से स्नान भगवान लड्डू गोपाल या नारायण जी को कराएंगे। तो यहाँ पे मैंने पंचामृत से अपने ठाकुर जी को स्नान करा लिया है। सर्वप्रथम स्नान कराने के बाद फिर उनको शुद्ध जल से स्नान करा लिया है। पंचामृत से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से, इसके बाद मैंने अपने ठाकुर जी को इस सॉफ्ट कपड़ा, इसे एकदम मुलायम सा तौलिया वौलिया रहे उससे अपने लड्डू गोपाल को पोंछ लीजिए अच्छे से। फिर इसके बाद इत्र से मालिश कर लेते हैं। तो ठाकुर जी के इत्र जो है पैरों में ही मालिश करते हैं। पैर में अच्छे से इत्र मालिश करके इसके बाद पूरे शरीर में हल्के हाथों से अपने लड्डू गोपाल को हम मालिश कर लेंगे। इसके बाद जो भी मतलब गर्मी के हिसाब से कपड़ा हो, थोड़ा पतला मुलायम या कॉटन का कपड़ा हो, वही अपने लड्डू गोपाल को हम लोग पहनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने उनको पहना दिया। इसके बाद उनका थोड़ा सा टीका चंदन मतलब चंदन से वो कर दिया है। और वैशाख मास में ये भी है दोस्तों कि अष्टगंध स्नान ज़रूर करवाएं। डेली नहीं हो पाता तो बृहस्पतिवार और एकादशी पे, पूर्णिमा पे, ऐसे ठाकुर जी का जो भी दिन है उस पे स्नान करवाएं। यहाँ पे मैंने अपने लड्डू गोपाल के लिए माला बनाई है छोटी सी, तो उसको पहना दिया है। और बिना तुलसी पत्र के, बिना तुलसी मंजरी के वो तो कभी भी खुश नहीं होते हैं। तो इसलिए हमेशा उनके पास तुलसी पत्र या मंजरी, उसके बिना वो रह भी नहीं पाते हैं, तो वहाँ पे रखना ज़रूरी है। तो उनके साथ हमेशा नया या पुराना, जो यदि नहीं तोड़ पा रहे हैं, रविवार है, एकादशी है, अगर उस दिन नहीं तोड़ रहे हैं तो पहले से तोड़ के रख लीजिए। और इसके बाद अपने ठाकुर जी को लेकिन डेली का डेली चढ़ाइए। इसके बाद उनके भोग में ध्यान देना विशेष कि मतलब ठंडी ठंडी दही हुआ, ठंडा फल फूल जैसे तरबूजा, खरबूजा, ये सारी चीज़ें हमको अपने ठाकुर जी को वैशाख मास में भोग लगाना चाहिए। जैसे लस्सी हुआ और फिर नारियल पानी हुआ, ये सब चीज़ मतलब लगाएं। यदि कुछ नहीं है तो ठंडी दही अपने ठाकुर जी को भोग में, उससे भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। माखन मिश्रित उनका प्रिय भोग है, लेकिन वैशाख मास में उनको सिर्फ ठंडी चीज़ मैंने यहाँ पे, या तो मतलब जो भी आपके घर में अनेबल है, कोई ज़रूरी नहीं कि जो मतलब पैसा का ही सामान आएगा तो भी ठाकुर जी भोग लगाएंगे। गरीब के घर में भी भगवान भोग लगाते हैं। तो इसलिए जो भी हो, गुड़ हो, मिश्री हो, या मिश्री का जल बना के उसको ठाकुर जी को अपने भोग लगाएं। इसके बाद उनकी विधि विधान से पूजा कर लें, आरती कर लें। इसके बाद 3 बार आचमनी करके अपने ठाकुर जी का आरती हम उनको दिखा देंगे, फिर अपने ले लेंगे। तो वैशाख मास की बहुत महिमा भी है दोस्तों। उस दिन उसमें पीपल वृक्ष की पूजा, तुलसी वृक्ष की पूजा, आंवले की वृक्ष की पूजा, बेलपत्र की वृक्ष की पूजा, समी वृक्ष की पूजा, कुछ नहीं हो पाता। 1 लोटा जल मतलब गर्मी के टाइम में सींचना एक बहुत बड़ा महत्व होता है। तो वैशाख मास में जितना भी पेड़ पौधा मिले पीपल का, उसको सींचिए। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे।